हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रोनाउन की 8 और 9 पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करते हैं अगले टाइप के प्रोनाउन की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगला प्रोनाउन जो अपना है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब आप सबसे ही समझ सकते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन। दो वर्ड्स के, फ्रेजेस के, क्लोजेस के और दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन को बताता है या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। डेफिनेशन क्या है? द वर्ड्स विच शो, वो शब्द जो बताते हैं द रिलेशन, संबंध को, बिटवीन द टू वर्ड्स, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। टू वर्ड्स, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस, दो शब्दों, क्लोजेस यानी क्लोज का मतलब उपवाक्य या सेंटेंसेस, वाक्यों के बीच में संबंध को बताते हैं। दोज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से, ये देखिए, हु, whom, whose, what, which और that, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहां पर आप समझिएगा, हु जो है ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। यस, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ये सब्जेक्ट होते हैं। whom जो है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आते हैं। whom, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी और अस। whose जो है ये आता है पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, पजेसिव के लिए। अब पजेसिव का मतलब क्या होता है? अधिकार बताना, है ना, जैसे माई, ओवर, योर, इनके लिए। व्हाट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए आता है। विच जो है सब्जेक्ट के लिए भी आता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी आता है, और पी मतलब पजेसिव के लिए भी यूज आता है। दैट जो है सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। अब इसमें हम डिटेल से बात करेंगे एक एक प्रोनाउन की अलग अलग। आज हम बात करेंगे हु के बारे में कि हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे काम में आता है। ओके, तो हम बात करते हैं हु की। हु का हिंदी अर्थ क्या होगा यहाँ पर? वैसे तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन अगर ये वाक्य के शुरू में आता है हु, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने क्या बताया? दो शब्दों को जोड़ता है या दो शब्दों के बीच में रिलेशन बताता है, तो ये आएगा भी सेंटेंस वर्ड्स के बीच में ही। अगर ये शुरू में आता है हु, तब तो ये क्या बन जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, सॉरी इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं, जब इंटरोगेटिव बनता है तो इसका मतलब होता है हु यानी कौन, लेकिन जब ये बीच में आता है जिसका मतलब क्या हो जाता है? जो सब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है? हमने बात कर ली है। ये आता किसके लिए? ये हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, मतलब मानव के लिए आता है। निर्जीव के लिए हु का प्रयोग नहीं किया जाता, ये चीज समझिए आप। और जानवरों के लिए भी हु का प्रयोग नहीं किया जाता। अब जानवरों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। इनके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं हु की। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है अपने को, आई मेट राहुल, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। इस सेंटेंस को अपने को हु से जोड़ना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। आई मेट राहुल, तो यहां पर सेंटेंस में ये चीज समझनी है कि यहां पर राहुल और आगे दूसरे वाले सेंटेंस में भी क्या आया? राहुल। तो यहां पर क्या करना है हमें? सेंटेंस कैसे जुड़ेगा? आई मेट राहुल। अब राहुल के लिए क्या आ सकता है? हु आ सकता है। मैं राहुल से मिला हूं, जो इस राहुल को हटा दिया, क्योंकि इस राहुल के लिए हमें हमारे पास क्या आ गया? हु आ गया। और ये सेंटेंस में राहुल किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह ही हम हु लगाते हैं। इसलिए यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आ गया हु। राहुल, आई मेट राहुल हु, और फिर आगे सेंटेंस है उसको है जैसे कि जैसे लिख दिए, इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो यहां पर ये हु जो है ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। लेकिन जिसके लिए भी ये आता है ना, जिस भी वर्ड के लिए ये आता है, वो इसके तुरंत पहले लिखा जाना चाहिए। ये हु किसके लिए आया? यहां पर राहुल के लिए आया। इसे इसका एंटीसीडेंट कहा जाता है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है? पूरक।
मतलब राहुल की जगह हमने किसको काम में ले लिया, हु को काम में ले लिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, एंटीसीडेंट कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ, जिस वर्ड की व्याख्या करता है, ये वर्ड जो है किसे एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करता है, उसके तुरंत पहले आता है, इसके तुरंत पहले, मतलब इसके तुरंत पहले, जिसकी व्याख्या कर रहा है ये वर्ड, इसके तुरंत पहले ये वर्ड आएगा, मतलब जिसके लिए भी ये आएगा वो इसके तुरंत पहले होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो अगला एग्जांपल, आई सॉ अ गर्ल, मैंने एक लड़के को देखा, शी वाज डांसिंग, इसे भी हमें जोड़ना किससे है, हु से जोड़ना है भाई। तो ट्राई कीजिए आप, देखें क्या होगा, आई सॉ अ गर्ल, अब यहां पर समझिए अ गर्ल के लिए क्या आया, शी आया, तो अब इस शी को हटा देंगे हम और क्या लगा देंगे, हु, भाई सब्जेक्ट की जगह आ गया हु, हु वाज डांसिंग, वाज डांसिंग। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ लिया। हु किसके लिए आया, गर्ल के लिए आया, तो जिसके लिए भी हु आता है वो इसके तुरंत पहले होना चाहिए, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए भाई। आप देखिए अगले एग्जांपल हम करेंगे, यहां पर आपको समझ में आएगा। अगला एग्जांपल देखो, टुडे आई स्टक विद अ बॉय, आज मैं एक लड़के से टकराया, ही इज अ बर्गलर, वह एक बर्गलर, बर्गलर का मतलब सेंधमार या चोर। तो यहां पर देखिए, टुडे आई स्ट्रक विद अ बॉय, अब यहां पर ही किसके लिए आया है, बॉय के लिए आया है, कि मैं एक लड़के से टकराया, वह चोर था, तो कौन सा चोर, अ बॉय, वो लड़का जिससे मैं टकराया है ना। तो अ बॉय जो है यहां पर क्या होगा, एंटीसीडेंट हो गया ये इसका, हु इसके लिए है, जो इज अ बर्गलर, हु इज अ बर्गलर, जो कि एक सेंधमार है। इस तरीके से हम हु की हेल्प से दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। ओके, अगला एग्जांपल देखिए, रोहन इज इंटेलिजेंट, ही इज माई फ्रेंड, अब इसे भी हमें क्या करना है, जोड़ना किससे है, हु से जोड़ना है। कैसे जुड़ेगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाएगा हु के यूज के लिए। तो रोहन इज इंटेलिजेंट, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस हमने लिखे, रोहन इज इंटेलिजेंट, क्लियर है। और फिर हमने क्या किया, इस ही को हटाया और यहां पर हु रखा, जैसे यहां पर हमने क्या किया, इस ही को हटाया और हु लगा दिया, यहां पर भी हमने क्या किया, इस शी को हटाया और हु लगा दिया। तो क्या यहां पर भी इस ही को हटाकर हु लगा देंगे, नहीं, यहां पर समझिए कि यहां पर मान लिया हमने कि ही को हटाकर हु लगा दिया, लेकिन हु से पहले क्या है, क्या इंटेलिजेंट के लिए हु आया है, सब वाक्यवार समझिए, रोहन इंटेलिजेंट है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है। तो ही किसके लिए आया, इस चीज को समझिए आप, ही इंटेलिजेंट के लिए आया या ही रोहन के लिए आया, डेफिनेटली रोहन के लिए आया। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा कि जब एंटीसीडेंट साथ में होना चाहिए, मैंने क्या कहा, एंटीसीडेंट साथ में होना चाहिए, यहां से हम क्या करेंगे, इस ही को हटाएंगे और हु लगाएंगे, और हु किसके लिए आ रहा है, यहां पर भाई ही जो है रोहन के लिए आ रहा है, तो रोहन के साथ ही तो हम हु लगाएंगे, तभी तो आएगा ये एंटीसीडेंट इसका। भाई यहां पर हमने क्या किया, हु जो है अ बॉय के लिए आया, यहां पर शी जो है अ गर्ल के लिए आया, तो इसका एंटीसीडेंट मतलब इसका पूरा, जिसके लिए ये हु लगाया जा रहा है वो उसके तुरंत पहले होना चाहिए। यहां पर इंटेलिजेंट के लिए ही नहीं आया है, रोहन के लिए ही आया, तो ये यहां ये ध्यान रखना है कि रोहन के बाद में हु आएगा, इसको हटाए और इसका पूरा सेंटेंस जो है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस इसके बाद में लिखा जाएगा, रोहन हु इज माई फ्रेंड, रोहन जो मेरा दोस्त है, फिर यहां लगाया जाएगा कोमा, कोमा का यूज करेंगे और जो इधर बचा हुआ वाक्य है वो यहां पर लिखेंगे, इज इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से आंसर होगा भाई। आप ये मत सोचिए कि हु हमेशा दो सेंटेंसेस के बीच में आएगा, जी नहीं, सेंटेंसेस के शुरू में भी आ सकता है सब्जेक्ट के साथ, डिपेंड करता है कि हु जो है किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए हु आ रहा है उसी के साथ में रखना है। जैसे यहां पर तो ये ऑब्जेक्ट लिए आ रहा था, यहां पर ही है ना, तो यहां पर हमने क्या किया, इस ही को हटाकर हु लगा दिया और हु के तुरंत पहले जिसके लिए आ रहा है वो यहां पर साथ में लिख दिया गया। अब बॉय के लिए ही हु आ रहा था, यहां पर शी के लिए ही हु आ रहा था, ए गर्ल के लिए तो यहां पर हमने लिख दिया इसके साथ ही। यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर इंटेलिजेंट आ गया, इंटेलिजेंट के लिए नहीं आ रहा है ही, भाई इंटेलिजेंट तो क्या है, एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है,
है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस हु को इसके साथ में रखेंगे। आपने देखे होंगे कई बार सेंटेंस के शुरू में आ जाता है हु और कई बार बीच में आता है, तो ये डिफरेंस समझना। एक और एग्जांपल देखिए, सुनीता वाज गोइंग टू चेन्नई, शी इज माय सिस्टर इन लॉ। क्लियर है। अब यहां पर समझना कि जनरली तो हम क्या कर रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं हु, लेकिन मान लो इस सी को हटाया हमने और हु यहां लगाया, तो क्या हु चेन्नई के लिए आ रहा है, शी आ रहा है क्या चेन्नई के लिए, या हु आ सकता है क्या चेन्नई के लिए? नहीं भाई, शी तो जो है या हु जो है ये किसी न किसी ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और चेन्नई तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो यहां पर समझिए कि ये शी किसके लिए आ रहा है, यहां पर शी किसके लिए आ रहा है, सुनीता के लिए आ रहा है। तो सुनीता के साथ में आएगा हु, सुनीता हु, आगे क्या है, इस सी के लिए तो हु आ गया, आगे पूरा सेंटेंस जो है इसके साथ लिखा जाएगा, सुनीता हु इज माय सिस्टर इन लॉ, यहां तक आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद में जो पूरा सेंटेंस है, वॉज गोइंग टू चेन्नई, वॉज गोइंग टू चेन्नई। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सुनीता हु इज माय सिस्टर इन लॉ, सुनीता जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वॉज गोइंग टू चेन्नई, वो चेन्नई जा रही थी। तो ये बात हुई भाई अपने हु की। अगले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे हु को डिटेल से। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।